हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में। आज का हमारा टॉपिक है एफरे। एफरे को हम लोग यहाँ पर देखते हैं दंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके दो प्रोविजन जो आपको मिलेंगे वो सेक्शन 159 और सेक्शन 160 आपको इसको रिलेटेड प्रोविजन मिलेंगे। अफरे को अगर आपको समझना है या एफरे को अगर आपको समझना है, दंगे को अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस नेचर का ऑफेंस है, ठीक है। तो देखेंगे इंडियन पिनल कोड में जो चैप्टर 8 हमारा दिया गया है, चैप्टर 8 जो दिया गया है जिसका नाम है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। तो इस वाले चैप्टर में जो प्रोविजन दिए गए सेक्शन 141 से लेकर सेक्शन 160 तक के, इसी में से एक ऑफेंस आता है सेक्शन 159 और सेक्शन 160। ये दो प्रोविजन आते हैं जो किसके नाम से जाने जाते हैं, आपके एफरे के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, दंगे के नाम से जाने जाते हैं। इसको जरा ध्यान देना। तो कहने का मतलब है कि दंगा एक ऐसा ऑफेंस है जो कैसा होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस माना जाता है, समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है, जो बेसिकली करता है क्या है, लोक शांति को भंग करता है, पब्लिक पीस को क्या करता है, ब्रीच करता है, उसको भंग करता है, खत्म करता है। बात समझ में? तो ये चैप्टर 8 में तो एफरे एक ऐसा ऑफेंस है। अगर इसके पहले का अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पर आपसे जो है राइटिंग के बारे में भी बात की थी, आपसे राइटिंग के बारे में भी बात की थी, जो बलवा कहलाता था। तो बलवा और दंगा अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम नेचर के ऑफेंस माने जाते हैं। और वो कैसे ऑफेंस माने जाते हैं? ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी माने जाते हैं, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एफरे होता क्या है। एफरे को अगर आप देखेंगे, बेसिकली दंगा एक फ्रेंच वर्ड जो है, फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, अफेरियर वर्ड कहलाता है। ये एक फ्रेंच वर्ड माना जाता है, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड माना जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आतंकित करना। क्या मतलब होता है इसका? आतंकित करना, परेशान करना, ठीक है, या किसी को इसी तरीके से कोई डिसीव करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, ठीक है, संत्रास कारित करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि एफरे वर्ड जो है यहाँ पर, ये एक फ्रेंच वर्ड यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब इसको देखेंगे, अगर एफरे को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दंगे को अगर आप देखेंगे तो दो प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक तो सेक्शन 159 आपको मिलेगा, दूसरा प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 160 का। 159 को देखोगे तो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है, सारभूत अपराध हम लोग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सारभूत अपराध बोलते हैं, या इसको मौलिक अपराध भी कहते हैं, इसको एक मौलिक अपराध भी कहते हैं। तो ऐसे करके सेक्शन 159 जो क्या करता है, एक एफरे को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे सेक्शन 160 की अगर बात करें तो 169 क्या करता है, पिनल प्रोविजन बताता है। पिनल प्रोविजन का मतलब होता है एक दांडिक प्रावधान बताता है, जिसमें जब कभी भी किसी पर्सन को एफरे के लिए पनिशमेंट देना हो तो उसके ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है वो सेक्शन 160 का चार्ज लगाया जाता है, धारा 160 का चार्ज लगाया जाता है, जो किस कैटेगरी में आता है? एफरे की कैटेगरी में आता है, दंगा की श्रेणी में आता है, दंगा की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब इसके प्रोविजन देखें अगर सेक्शन 159 के, तो इसका प्रोविजन कहता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन, बहुत ध्यान समझना इस बात को, कि व्हेन टू और मोर पर्सन, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कम से कम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी, यहाँ पर टू और मोर पर्सन, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं, बट मिनिमम यहाँ पर कैसा होना चाहिए, दो लोग होना चाहिए। बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, जरा याद रखना कि जो यहाँ पर झगड़ा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, लोक शांति पर, लोक स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, लोक स्थान पर होना चाहिए। तो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट आपको क्या मिलेगा? पब्लिक प्लेस मिलेगा। तीसरी बात आती है कि डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, लोक शांति को, पब्लिक पीस को, ठीक है, क्या करता है, लोक शांति को भंग करने वाला होना चाहिए, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला होना चाहिए। तब कहा जाएगा कि दे आर सेड टू कमिट एन एफरे, तब ये कहा जाएगा कि उन्होंने क्या किया, एफरे का अपराध किया है, जो है वो दंगे का अपराध यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। एक बार और इसको समझ लेते हैं। वास्तव में दंगे का अपराध अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि दंगे का अपराध जो है, जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ये आता है सेक्शन 159 का। अब अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट को अगर आप देखेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, कुछ आवश्यक तत्व आपको मिलेंगे, कुछ आवश्यक तत्व आपको मिलेंगे कि सेक्शन 159 के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि देयर
मस्ट बी अ फाइटिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट की बात की, आवश्यकता की बात की, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और 2 पर्सन से यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको बताया जाए कि फाइटिंग मस्ट बी इन अ पब्लिक प्लेस, और ये फाइटिंग जो है वो कैसे होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, लोक स्थान पर होना चाहिए, ठीक है, लोक स्थान पर होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। और तीसरी बात आती है एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइटिंग पब्लिक पीस मस्ट बी डिस्टर्ब। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी फाइटिंग से क्या होना चाहिए, पब्लिक पीस जिसको हम लोग बोलते हैं लोक शांति, कैसी होना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए, पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना चाहिए, लोक शांति यहाँ पर क्या होना चाहिए, भंग होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पब्लिक प्लेस क्या होता है, ये पब्लिक प्लेस क्या होता है, ये सार्वजनिक स्थान क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एफरे के लिए बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है कि जो डिस्प्यूट होना चाहिए, जो झगड़ा होना चाहिए, जो फाइटिंग होना चाहिए, वो किसी पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक प्लेस क्या होता है, तो पब्लिक प्लेस के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर पब्लिक का आना जाना लगा रहता है, पब्लिकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर एसेंशियल नहीं है कि वहाँ उसे जाने का राइट है या नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ क्या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ट्रेसपास वाली बात होती है, यदि जनता एक स्थान पर बिना किसी आज्ञा बाधा के जाती है तो वह सार्वजनिक स्थान है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन ट्रेसपास भी कर रहा है कहीं पर जहां उसको परमिशन भी नहीं है, तब भी उस स्थान को हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, सिंपल सी बात समझ, ये हो गया पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पब्लिक पीस भी कहलाता है, लोक शांति क्या होती है, ठीक है, पब्लिक पीस क्या होती है। तो पब्लिक पीस को अगर आपने समझना है तो एफरे के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए केवल पब्लिक प्लेस का होना जरूरी नहीं है, जबकि इसमें क्या होना चाहिए, पब्लिक पीस भी जो है लोक शांति के बारे में कहा जाता है, क्या होती है, पब्लिक पीस भी क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए, लोक शांति भी क्या होना चाहिए, भंग होना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि लड़ाई सामान्यतः जो होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी उत्तेजना के तहत की गई हो, अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपके यहाँ पर, इस तरीके से कहलाती है। जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ड्रंकन पर्सन है, ठीक है, या एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर चिल्लाते हैं, उनको मारते हैं, पकड़ते हैं, ये सारी किस्में आती हैं आपकी पब्लिक पीस में आती हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होती है, पब्लिक पीस को ब्रीच किया जा सकता है, लोक शांति को भंग किया जा सकता है। तो ऐसे करके इंग्रेडिएंट्स आपको एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 159 के मिल जाते हैं, ठीक है। फाइनली फिर देखेंगे सेक्शन 160 को, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 160 किसकी बात करता है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे, ठीक है। पनिशमेंट बताता है यहाँ पर सजा बताता है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे, ठीक है। Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both, ठीक है। अब उन्होंने इसकी सजा की बात की कि इसके लिए पनिशमेंट कितना होगा, ठीक है। तो दंगा करने के लिए जो दंड है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे जो है वो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, 1 महीने तक की हो सकेगी। जरा याद रखना किसके बारे में कितनी बात कर दी, 1 मंथ की बात की आपसे, 1 महीने तक की सजा हो सकती है, या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है, 1 मंथ, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या 100 रुपये तक का हो सकेगा जो दोनों से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। विथ बोथ की भी बात की गई, दोनों भी दिया जा सकता है, 100 रुपीज़ भी दिया जा सकता है आपको, बात समझ में आपको। तो 1 साल की सजा है, 1 महीने की सजा है, और 100 रुपये तक की सजा, या फिर यहाँ पर आपको दोनों दी जा सकती है। तो ये ओवरऑल आपका एफ्रे वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।